चलिए देखिए, आपका राउल्स लॉ वेपर प्रेशर पर बेस्ड आपका एक लॉ हमने प्रपोज किया था इससे पहले वीडियो में, राउल्स लॉ। उसके बाद आपका यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक चलेंगे वो बहुत सारे हैं, शायद मेरे ख्याल से 5-6 टॉपिक हैं जो कि आपका राउल्स लॉ पर बेस्ड चलेंगे। तो पहला उसमें टॉपिक है ये आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए जरा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, एक वॉलेटाइल लिक्विड ए है, वॉलेटाइल लिक्विड है भैया, ये है ना, एक वॉलेटाइल लिक्विड, ये अनादर वॉलेटाइल लिक्विड, इसको सिंबल अलग अलग कर ले रहे हैं हम दोनों का, ठीक है ना, बी, ठीक है ना। इन दोनों को आपने मिक्स करा और मिक्स करके आपने क्या बना दिया, एक बाइनरी मिक्सचर बना दिया। तो दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स करने के बाद बाइनरी बनाएंगे तो बाइनरी में सरफेस पे ए बी दोनों के मॉलिक्यूल दिखेंगे, हैं। तो ये कहता है कि आपका किसी भी दो वॉलेटाइल लिक्विड को जब आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो बनने वाला आपका बाइनरी मिक्सचर होता है ए बी, ठीक है। ये बाइनरी मिक्सचर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके आइडियल सॉल्यूशंस, एक होता है आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स करने के बाद बनने वाले बाइनरी मिक्सचर कितने टाइप के, दो टाइप का, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, ठीक है। तो अब आइडियल कब होगा, जरा उसकी कंडीशन सुनिएगा। शुड फॉलो द राउल्स लॉ, मतलब दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिला करके आपने ए बी बनाया, तो इस मिक्सचर के अंदर आपका राउल्स लॉ फॉलो होना चाहिए। मतलब राउल्स लॉ क्या कहता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। मतलब इस मिक्सचर के अंदर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ए के प्योर स्टेट का, मान लेते हैं ए के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था, पी ए नॉट, बी का प्योर स्टेट में कितना था, पी बी नॉट, तो सॉल्यूशन का पीएस लिखा हमने। तो ये कहते हैं कि आपका इस मिक्सचर के अंदर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, मिक्सचर के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसे आइडेंटिकली आपका पीबी भी कितना होगा, पीबी नॉट इंटू एक्स बी, उसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और मिक्सचर के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है ना इतना। और एक कंडीशन और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंड पीएस कितना होगा, फिर ये तो डाल्टन के अकॉर्डिंग है, पीए प्लस पीबी, मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या होगा, सम होगा किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि शुड फॉलो, अब राउल तो हमने पढ़ा है इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरा ये कहता है शुड फॉलो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, तीसरा कहता है शुड फॉलो डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशंस जो हैं, तीनों कंडीशंस, ठीक है, शुड फॉलो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब समझता है ना। चलो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। उसको डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है कि आपका मिक्सिंग करने के बाद की एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मान लो आप, ठीक है। मिक्सिंग करने से पहले की एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। क्या है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू, ये क्या है, इतना माइनस इतने को कहता है, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब दोनों की एंथैल्पी या दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। कैसे देखो, जैसे ये प्योर ए है तो यहां पर कौन सा इंट्रैक्शन होगा भैया, ए इंट्रैक्शन होगा। यहां पे सारे मॉलिक्यूल एक ही तो होंगे कंटेनर में, तो ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो उस इंट्रैक्शन में कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो ए के पास नेट जो एनर्जी बच रहा है एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में चले, समझ में आ जाएगा, 15 किलो जूल मान लेते हैं। ऐसे बी भी इंट्रैक्शन है, बी का मॉलिक्यूल है दूसरे बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहां ए इंट्रैक्शन था और यहां कौन सा इंट्रैक्शन है, बी बी। क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल बी के होंगे तो एक बी दूसरे बी के साथ वॉन डर वाल इंट्रैक्शन करेंगे, इंट्रैक्शन में कुछ एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो मान लिया रिमेनिंग एनर्जी कितना है इसके पास, नेट इंट्रैक्शन में कुछ लॉस हुआ उसके बाद बचा हुआ एनर्जी बी के पास कितना है, 10 है। अब आपने ए और बी को मिक्स करके ए बी बनाया, तो ए बी के अंदर ए और किसके मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, बी के, तो ए और बी के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे तो आपका सपोज यहां पर भी इसकी एनर्जी 10 और इसकी एनर्जी कितनी रही, 15 रही, तो आपका फाइनल स्टेट की एंथैल्पी देखो तो एक ए और एक बी की जोड़ो 25, इनिशियल की कहेंगे तो एक ए और एक बी की यहां भी जोड़ो 25, तो डिफरेंस कितना है, जीरो। तब आपका क्या करेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है ना इतना। और तीसरा कंडीशन कहता है डेल्टा वी मिक्सिंग, अब कब ऐसा होगा अभी फिर आता हूं इस पर डिटेल में। डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होना चाहिए, जीरो। ये भी आप समझे क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू कितना, जीरो। इसका मतलब दोनों वॉल्यूम सेम होने चाहिए। अब ये क्या है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम देखो, सपोज 50 ml इसका था,
50 ml इसका लिया आपने, दोनों को मिक्स करके बाइनरी बनाया, तो ये 100 ml होना चाहिए, तो ये हुआ फाइनल वॉल्यूम 100 ml। और 50 ये था, 50 ये था, तो मिक्सिंग से पहले का दोनों का वॉल्यूम 50 50 100 एवी है, तब डिफरेंस कितना आएगा आपका, 0 आएगा, तब ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, अब आता है देखिए, ये तो हमने बोल दिया कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मीन्स क्या होता है, ये हमने डिफाइन कर दिया, राउल्ट आप पहले से जानते हैं। लेकिन ये जो तीनों कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, ये कब कंप्लीटली फुलफिल होंगे भैया, जब ऐसा होगा, ये मेन प्रिंसिपल कंडीशन ये है, जब ए इंट्रैक्शन मतलब प्योर ए जहां पे हो वहां ए इंट्रैक्शन होंगे, बीबी इंट्रैक्शन जहां प्योर बी होगा तो वहां बी के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बीबी इंट्रैक्शन, और एबी इंट्रैक्शन के लगभग लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कहने का यहाँ ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन, यहाँ बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, और यहाँ ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, वो अप्रॉक्स क्या होने चाहिए आपके, सेम होंगे, तब जाकर के आपका ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे समझते हैं थोड़े को, ए इंट्रैक्शन जितना था उसमें ए ने कुछ एनर्जी लॉस कर दिया, तो बचा कितना है, 15। मान लिया ए बी इंट्रैक्शन भी उतना ही होगा, तो ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के साथ जितना इंटरेक्ट कर रहा है, ए का मॉलिक्यूल बी के साथ भी तो उतना इंटरेक्ट करेगा, लेकिन कब, जब ऐसा होगा ए और ए बी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के साथ जितना इंटरेक्शन कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका ए बी इंटरेक्शन भी उतना ही, ए का मॉलिक्यूल बी के साथ भी उतना ही कर रहा है, तो उसमें भी तो उतना एनर्जी लॉस होगा, तब भी आपका कितना बचेगा, 10, जितना यहाँ, चलिए उल्टा लिखा है, ये 15 और ये कितना 10, ठीक हो गया। तो यहां इसने दूसरे ए के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो बचा है वो 15 था, तो बी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद भी 15 ही बचे, क्योंकि ए और बी भी बराबर हो। ठीक है, अब बीबी इंटरेक्शन में एक बी ने दूसरे बी से इंटरेक्ट करने में कुछ लॉस किया, तो बचा कितना 10, तो बी का मॉलिक्यूल ए के साथ भी उतना इंटरेक्ट कर रहा है, ये अप्रॉक्स इक्वल टू इतने के है, तो उतना इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपका तब भी तो बी का एनर्जी 10 ही बचेगा ना, तो आपका तब जाकर के आपका क्या हो, फाइनल स्टेट का एंथैल्पी 25 और इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी 10 + 15 25, और तब जाकर के डेल्टा एच फाइनल माने इनिशियल करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखें, ये कहता है कि ए इंट्रैक्शन और बीवी इंट्रैक्शन के बराबर ए बी इंट्रैक्शन है, तो इसका मतलब जितने क्लोजनेस पे ए के मॉलिक्यूल यहां थे, ये जितने क्लोजनेस पे बी के मॉलिक्यूल यहां थे, उतने ही क्लोजनेस पे ए और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे, तो आपका उतने ही स्पेस में उतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे जितने यहाँ, और 50 ml और 50 ml में आए थे, तो यहाँ 100 ml में उतना टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझें, एक क्लास के अंदर बॉयज ही बॉयज बैठे हुए हैं, एक सर्टेन क्लोजनेस के साथ बैठे, पूरा कमरा पैक है, 100 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरी क्लास के अंदर गर्ल्स ही गर्ल्स बैठा हुआ है, एक सर्टेन बीबी इंट्रैक्शन है, सपोज 50 स्टूडेंट वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना, ए एक सर्टेन क्लोजनेस पे बैठे हुए हैं, तो 100 स्टूडेंट बैठे एक रूम के अंदर, दूसरे रूम के अंदर क्या है, एक सर्टेन वॉल्यूम होगा रूम का, उसमें 50 गर्ल्स बैठे हुए हैं, एक सर्टेन बीबी इंट्रैक्शन है, गर्ल्स बॉयज को एक बड़े रूम में बैठा रहे हैं और उतने ही इंट्रैक्शन में बैठाएंगे, तो उस तीसरे रूम का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो दोनों रूम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन बाई चांस आप गर्ल्स और बॉयज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते मेंटेन करके आप बैठाएंगे, तो तीसरे रूम का वॉल्यूम यदि उन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो उसमें आपका उतने 100 + 50 गर्ल्स बॉयज नहीं आपका इंक्लूड हो पाएंगे। ठीक है, तो तब आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि जितने क्लोजनेस पे बॉयज बैठे हैं, जितने क्लोजनेस पे गर्ल्स बैठे हैं, गर्ल्स और बॉयज को भी उतने ही क्लोजनेस पे बैठा देंगे, तो 100 बॉयज 50 गर्ल्स, दोनों रूम का जितना वॉल्यूम था उन दोनों के इक्वल वॉल्यूम का तीसरा रूम होगा, तो उस वॉल्यूम में आराम से ऑक्यूपाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उस तीसरे रूम का वॉल्यूम इन दोनों रूम के वॉल्यूम के सम के इक्वल भी होगा, तो उसमें आपका 150 गर्ल्स प्लस बॉयज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो तब डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सर्टेन वॉल्यूम में क्लोजनेस पे बैठे हैं, दूसरे सर्टेन वॉल्यूम में क्लोजनेस पे बैठे हैं, और दोनों को मिक्स करा आपने, तो दूर दूर बैठेंगे, तो आपका क्या है, उन दोनों को वॉल्यूम के सम के इक्वल थोड़ा ना आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर वो क्या है इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें, तो आपका उसमें आपका फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल कम हो जाएगा, तो ये 0 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखें कि ए और बीबी के इक्वल इंट्रैक्शन, यदि ए बी इंट्रैक्शन होगा, तभी आपका ये कंडीशंस जो ऊपर लिखी हुई हैं ये फुलफिल होंगे, तभी सॉल्यूशन जैसा होगा आपका आइडियल होगा। ठीक है, देन अब हम आते हैं यहाँ से वेपर प्रेशर ग्राफ में। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपका वेपर प्रेशर ग्राफ कैसा होता है, जरा सुनिएगा। ये है ना
ये एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, मतलब प्योर ए है यहाँ पे। दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम मिक्सचर के अंदर हमेशा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एक का तो 0 है, तो ये है ही नहीं यहाँ पे, तो प्योर ए है। यहाँ पे जैसे जैसे उधर को गए एक्स ए की वैल्यू कम होती है, एक्स बी की वैल्यू बढ़ा। मान लिया यहाँ 0.9 0.1 है, 0.8 0.2 0.7 0.3, तो बढ़ते जाएगा। तो एक्स ए उधर जाते जाते कितना हो गया 0, एक्स बी कितना हो गया बढ़ करके 1 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन एक की रिस्पेक्ट में वहां को बढ़ेगा, एक की रिस्पेक्ट में यहाँ को बढ़ेगा। ये वेपर प्रेशर ग्राफ है ऊपर को, ठीक है ना, बोथ साइड से दिखा दो, ये हो गया ना। अब ये कहता है कि प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर इतना था, पी ए नॉट ए, ठीक है। सपोज ये वैल्यू कितना है, ऐसे यहां से हम कर लेते हैं, चलिए पी ए नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू पी है ना। तो प्योर कंडीशन पे वैल्यू कितना है आपका 10 है, तो ये प्योर कंडीशन यहीं पे तो है, तो उसमें का वेपर प्रेशर ये सपोज कितना है, ये 10 का लेवल है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे गए तो एक्स ए की वैल्यू कितना हो गया 0.9 हो गया, दूसरा 0.1 हो जाएगा। तो 0.9 होगा तो कितना होगा 10 इंटू 0.9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9, थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 का लेवल है तो ये 9 ये आ गया, ठीक है ना। तो आपका फिर 0.8 होगा, तो सपोज ये 0.8 हो गया, एक्स से उधर जाते जाते कम होते जाएगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा, तो भी आपका ये कम होते जाएगा ये क्वांटिटी, तो आपका 10 से मल्टीप्लाई होकर के 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 ये फैक्टर आपका कम हो जाएगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा। तो इसको मैं ग्राफ से ऐसे दिखाना चाहूँ तो ऐसे ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट आएगा यहाँ, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको आप ये, तो ये देखिए जब 10 था इतना था, 0.9 था तो थोड़ा सा कम हुआ, 0.8 था तो थोड़ा सा और कम हुआ, ठीक है ना, और 0.7 होगा तो और कम होगा, और कम होते जाएगा, ये दिख रहा है। ये जितना आपका मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा, तो 10 इंटू 0.9 10 इंटू 0.8 10 इंटू 0.7 करते जाएंगे, तो आपका ये क्या है कम आएगा। तो ये हुआ ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ग्राफ हुआ, यहां से उधर को जाएगा ग्राफ है, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ग्राफ विद द एडिशन ऑफ बी। ये 0.9 है तो बी का एडिशन 0.1 होगा ना, ये 0.8 है दूसरा 0.2 होगा, 0.7 है तो 0.3, 0.6 है तो 0.4, तो बी का एडिशन बढ़ते जाएगा या कंपोजिशन बढ़ते जाएगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन क्या होता जाएगा कम होते जाएगा उधर को, ठीक है। तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होते जाएगा। क्यों होते जाएगा कम, क्योंकि सीधी सी बात है मिक्सचर के अंदर बी का कंपोजिशन बढ़ेगा तो सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो ए के कम होंगे, तो ए का इवेपोरेशन कम होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा एग्जिबिटेड क्या होगा आपका कम होते जाएगा ना। तो ये आपका वेपर प्रेशर ग्राफ आ गया किसका, ए का, ठीक हो गया, ये तो ए का हो गया। अब मान लेते हैं पी और बी है, तो पी और बी का वेपर प्रेशर पी वी नॉट यहाँ पे है, ठीक हो गया। सपोज पी वी नॉट की वैल्यू कितनी है, पी वी नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू पी वी है, तो पी वी नॉट की वैल्यू सपोज 8 है, तो ये वैल्यू कितना है 8 है। तो आपका जैसे जैसे अब ये 8 तो तब है जब एक्स बी कितना है 1 है, तो 1 इंटू क्या है 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी वी इक्वल टू कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब धीरे धीरे आप इधर को आए तो 0.9 होगा पी वी, तो 9 इंटू 0.8 7.2 हो जाएगा, 8 होगा तो 8 इंटू 0.8 कितना होगा 6.4, तो ये कम होते जाएगा ना आपका। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये है ना, जैसे ये इतना था 0.9 होते ही इधर को आओगे तो अब क्या होगा एक्स भी कम होगा, एक्स भी कम होगा तो ये कम होते जाएगा, तो ये प्रोडक्ट भी क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। ये कम हो गया थोड़ा सा, ये देखो उधर देख लो, ये और कम हो गया और कम हो गया, जितना आगे को बढ़ते रहोगे तो एक्स बी की क्वांटिटी इधर को कम हो रही है, तो आपका उसका पार्शियल मोल क्या है सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा कम होते जाएगा इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और थ्योरेटिकली समझे तो आपका जैसे जैसे इधर को आएंगे तो एक्स बी कम हो रहा है, तो सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो बी का इवेपोरेशन कम होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया ए का, और ये ग्राफ हो गया आपका बी का। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है किसी भी कंडीशन पे, दोनों का सम होगा, तो कैसे निकालोगे, ये ए का था और ये बी का था, तो ये दोनों के पॉइंट्स को ऐड कर लो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सपोज आपका कितना है, ये बी का ग्राफ है, तो ये हुआ और ए का इतना है, इतना और ऐड कर दो तो इतने पे आ जाएगा, ये अपने आप ये पॉइंट बन जाएगा इसका, ठीक है ना। ये पी वी और ये पी ए को पी वी में ऐड करोगे तो इतना ये पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। तो ये पी एस इक्वल टू क्या है पी ए प्लस पी वी,
किसी भी कंडीशन पर पी ए कितना, ये पी बी कितना और पी ए कितना, ए का पॉइंट ये है, बी का ये है ना, तो इतने में इतना ऐड करोगे तो अपने आप ही ये बनेगा आपका, ये टोटल ये होता है, ये ऐड करके इतना और ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर कंडीशन पे कहीं पर भी देख लो, यहाँ पे देखना है तो ये पी ए इतना है और पी बी कितना है, बी का ग्राफ यहाँ पे काट रहे तो इतना ऐड करो तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा इसका लेवल। ठीक होगा, तो ये हो गया पी एस। तो इसमें ये ग्राफ क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के अकॉर्डिंग। ये क्या हुआ, ये ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ग्राफ विद द एडिशन ऑफ बी। जैसे जैसे बी एडिशन करते जाएंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि बी एडिशन करते जाएंगे तो आपका सरफेस पे बी बढ़ेगा तो ए कम होते जाएगा तो वेपरेशन कम होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है आपका, कम होते जा रहा है। ये बी का पार्शियल वेपर प्रेशर ग्राफ विद द एडिशन ऑफ ए, उसमें ए एडिशन करते जाएंगे तो सरफेस पे बी कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो किसी भी वॉलेटाइल फैमिली के एडजेसेंट होमोलॉग्स होते हैं उनका मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होता है। वॉलेटाइल फैमिली, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड चाहिए ना हमको, तो जैसे एल्केन है, हायर एल्केन ना, अब 5 तक वाले तो गैस फॉर्म में होते हैं, हेक्सेन हेप्टेन का मिक्सचर बना लो तो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। एरोमेटिक जैसे बेंजीन और एडजेसेंट होमोलॉग क्या हो गया, टोलुइन, उनका मिक्सचर बना लो तो वो भी क्या होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्यों ये आइडियल क्यों हो रहे हैं, ये सब वॉलेटाइल फैमिली के एडजेसेंट होमोलॉग का मिक्सचर ही आइडियल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये वॉलेटाइल फैमिली के एडजेसेंट मेंबर होंगे तो उनका साइज लगभग लगभग सेम होगा, तो वहां ए बी और ए बी इंटरेक्शन लगभग लगभग क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये फुलफिल हो गया तो ये अपने आप ही फुलफिल हो गए, तो अपने आप ही मिक्सचर क्या बन जाएंगे आपके, आइडियल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।